नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज का खास कार्यक्रम हमारी बात। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिसमें 90 कैंडिडेट्स में से 11 कैंडिडेट जो है महिला हैं और 9 सीटों से ये कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव और बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के दौरान हमारे साथ कई मेहमान भी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेरठ से शाकिब जो है ब्यूरो चीफ, वो जुड़ चुके हैं अमन न्यूज के साथ ही। लोनी गाजियाबाद से हमारे साथ मोहम्मद जावेद जी जो है वो जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी एमए बर्नी साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जिस तरह से चुनावी माहौल है, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है और क्या जनता अपेक्षा कर रही है अपने कैंडिडेट से, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल जावेद जी से। गाजियाबाद में जो चुनाव का माहौल चल रहा है इस टाइम, वो चुनाव बहुत बढ़िया और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और ज्यादातर बात करें तो चुनाव में जिस सीटों पर लेके आ रहे हैं वो सीट की बात करते हैं तो बीजेपी अपना दावा भर रही है कि इस सीट को भी हम लेके आएंगे। अभी कुछ महीने पहले सांसद का इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी ने काफी उत्साह में कहा था कि सीट हम लेके आएंगे और लेके आए। इस पे भी उपचुनाव पे भी पूरा पूरा चांस इनका है। जी, मेरठ से शाकिब जी, आपके जिस तरह के हम देख रहे हैं कि मतदान केंद्र पे भीड़ लगी हुई है, शाम तक वोटिंग होनी है, किस तरह के हालात आपको देखने को मिल रहे हैं? अनम्यूट करके बोलो जी। मॉल बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो है मुजफ्फरनगर में थोड़ी देर पहले ही लाठीचार्ज हुई है जी। वोटिंग को लेकर, क्योंकि कुछ पार्टी दल के नेता हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और लगातार गरीब जनता को वोट नहीं डालने दे रहे, जो उनका अधिकार है, लेकिन अधिकार उनका दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जी। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन अभी लाठी चार्ज हुए बहुत मजबूत तरीके से, बेखामी का बंद किया जा रहा है, कोई वोटिंग नहीं डालने दें, क्योंकि विपक्ष में वोट जा रही है सारी, सरकार जो चाह रही वो नहीं हो पा रहा। जी, जिस हालात की आप बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, अखिलेश यादव ने भी इसकी शिकायत की है। और यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि बीजेपी सरकार जो है अभी उत्तर प्रदेश में, उसकी तरफ से कहा गया है, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जिनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा वो दोबारा जाकर अपना वोट जो है मतदान केंद्र में डाल सकते हैं। एमए बर्नी साहब के पास में आना चाहूंगी। मैडम, जब वोटिंग जब तो डाली जाएगी जब वो बंद कुछ छुटे में होंगे, उन्हें तो गाड़ी में ले आकर बंद कर दिया गया, वो वोट कहां से डालेंगे? अब हवालात में वोट डालेंगे या वहां डालेंगे मतदान पे? जी, लेकिन उनको वापस से जाने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है। वहां की पुलिस प्रशासन जो है वो इस पे गौर कर रही है कि सभी जो है अपना वोट मतदान मैडम डाल सके। शिकायत के बाद 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, वो भी दिखाने के लिए। आपको मैं एक वीडियो भेज दूं, आपको साफ जाहिर हो जाएगा किस तरीके लाठी डंडा बजाया जा रहा है और बेखामी का गाड़ी में बिठाकर हवालात में डाला जा रहा है। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। जी, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एमए बर्नी साहब, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हमारे संवाददाता द्वारा बताए जा रहे हैं, क्या लगता है ये चुनाव कैसे होने वाला है? देखिएगा, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, लेकिन कुछ सालों से लोग उसको उल्टा प्रदेश कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहीं के लोग कहते हैं अब ये उल्टा प्रदेश हो गया है, क्योंकि सारे काम वहाँ उल्टे होते हैं। वहां पर मुलजिम सरेंडर करता है, ला करके वो वैन पलट जाती है, हत्या कर दी जाती है, जेलों में सब तारीखों में जाते हैं, भग रहा था गोली मार दी जाती है, और एक ही साथ 7 लोगों के एक ही जगह पे निशाना बांध के गोली मारी जाती है एनकाउंटर में। और जो सांसद रह चुके
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जी मेरी जान को खतरा है, उन्हें मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। तो क्या नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में? बहुत कुछ हो रहा है। अगर ये मेरठ से शाकिब साहब कह रहे हैं, अगर ये वहां पर लाठी चार्ज करके बंद कर रहे तो बहुत छोटी सी बात है। उल्टा प्रदेश है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं, तानाशाही चल रही है। वहां पर एक ये भी है कि पूरे भारत में कहीं नहीं है कि अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति से गलती हो गई है, जाने अनजाने में, या उन्हें अपराध कर दिया है, तो पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को सजा दी जाती है, पूरे इलाके के मकान तोड़ दिए जाते हैं, पूरा घर उसका तहस नहस कर दिया जाता है। या तो तुम घर में बैठे रहो, कोई तुम्हें मारना आ रहा तो चुप मर जाओ। अगर आपने उसका जवाब दिया तो आपके मकान तोड़े जाएंगे, आपको जिन्हें कौन कौन सी धाराएं में बंद किया जाएगा। तो ये हमारा ऑलरेडी हो रहा है। और रही ये हो इसलिए रहा है, अभी तक जड़ पे इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि इलेक्शन का जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है, प्रशासन का नहीं होता। प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करती है जी। मैं आपको अपनी वाकया बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता से, ईमानदारी से पत्रकारिता करते करते मुझे बहुत रिश्वत देने की कोशिश की, बहुत डराया धमकाया, बहुत सारे केस लगाने की कोशिश की, लगाई भी। तो मैंने सोचा कि भाई पत्रकारिता में तो दम रहे, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, क्यों ना इन भेड़ चाल में हम भी चल रहे। तो हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में लगाई जनवरी में। वो जनवरी से एप्लीकेशन घूमते घूमते आज समय पूरे 1 साल होने जा रहा है, उसको 10 महीने हो चुके हैं, लगभग 11 महीने जी। अभी तक उस एप्लीकेशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। आज मैंने उसको हाई कोर्ट में लगाया है, जब इलेक्शन कमीशन जाते ही कहता है, आज की डेट थी उसमें, इलेक्शन कमीशन कहता है उसका वकील के जी हम इस पे, ये प्रोसीजर में, हम इस पे जल्दी कार्रवाई करेंगे। हमारे वकील ने बोला कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? हमने कहा जी इनको टाइम बॉन्ड करो। तो जब 1 महीने का टाइम उन्होंने लिया है, ये इलेक्शन कमीशन के काम है, इलेक्शन कमीशन काम करने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन की लापरवाही है, और इलेक्शन कमीशन ही तानाशाही पैदा करा रहा है देश के अंदर। मैं तो इलेक्शन कमीशन को ही दोष दूंगा। कि चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो, सिर्फ लोगों को तसल्ली देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मोहम्मद जावेद जी, क्या आप एमए बर्नी साहब की बात से सहमति रखते हैं? क्या बीजेपी जी बीजेपी सरकार में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिला गाजियाबाद की बात करूं तो यहाँ पे नहीं है। और रही सर की बात जो वनी साहब ने बताया है, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ये कुछ शहरों में है ऐसा जो दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पूरा तनाव दिखाती है और मजदूर लाचार लोगों को दबाने की कोशिश करती है। प्रशासन की रही बात, प्रशासन भी अभी उनके अंडर में है, जो वो कहते हैं वो भी करते हैं, वो भी एक मजबूर है कहीं ना कहीं। बाकी तानाशाह फुल है यहाँ पे, वोट के नाम पे डराया धमकाया जाता है, ये सच्चाई है। पर गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में फिलहाल भी कुछ ऐसा नहीं है। गाजियाबाद में सुकून से तरीके से वोटिंग चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं। जी। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, सपा, बहुत सारी ऐसी निर्दलीय, बसपा पार्टी भी अपना दाव जो है वो आजमाती नजर आ रही है। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि स्ट्रांग है और जनता की आवाज वाकई में उन्होंने सुनी है और उनका दावा है वो जीत जाएंगे? देखिए, सपा की बात करूं तो सपा अपना पूरा जोर दिखा रही है और काफी हद तक है, जहां तक सीट निकालेगी भी। पर जहां तक पूरी उम्मीद है कि जो जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को दावे भरती है और कहती है लोग, तो वो जहां तक सफल रहती है, ये मैं कहना चाहूँ। जी। जनता के मुद्दों की अगर बात की जाए तो वो कौन से मुद्दे हैं? क्या आपने सर्वे किया है कि जनता उन मुद्दों पर चाहती है कि काम हो, कार्यवाही हो और उस पर वोट दे रही है? देखिए पल्लवी जी, मुद्दे तो कुछ भी नहीं है और एक ही मुद्दा इनके आगे है, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का है। बाकी कोई ऐसे मुद्दे नहीं है। अभी बता दिए, सन 2000 से लेकर सन 2014 के अब तक बीजेपी सरकार रही है, इन्होंने कौन सा मुद्दे पे काम किया है और कौन सा गरीब को या किसी और को भी नौकरी का दाने का जो वादा किया था, अभी तक किसी को नौकरी मिली, किसी को नहीं मिली। ये तो मुद्दे उनके बेकार के हैं। फिलहाल मुद्दा एक ही है, हिंदू मुस्लिम, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में और जोर शोर से चल रहा है। जी। शाकिब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरठ में किस तरह के रुझाव है जनता के बीच और किन मुद्दों पर वोटिंग जारी है?
मैडम ये तो जनता ही जवाब देगी, तो जनता के हाथ में है सब, किसी की पार्टी के हाथ में नहीं है, कुछ नहीं है। जनता के लिए ही पूछ रही हूँ सर, मेरा सवाल दोबारा मैं दोहरा देती हूँ। जनता किन विषयों पर, किन मुद्दों पर अपना वोट जो है वो कैंडिडेट्स को दे रही है, चुनाव कर रही है? मैडम जनता के लिए तो जो काम करेगा उसके उसे वोट देगी। जो जनता के लिए सुख दुख में खड़ा है तो उसके काम आएगी जनता, उसे वोट देगी जनता अपनी। ये थोड़ा ये है कि अब ये झूठे वादा कर देते हैं, एक भी वादे पर खड़े नहीं देते जी। अब बस यही मुद्दा चल रहा है। जैसा भी जावेद जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम केवल एक मुद्दा पकड़ रखा है कि ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है जी। इसकी दुकान पे मुसलमान मोहम्मद लिखा, इसके दुकान में हिंदू लिखा। जी, बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपील की है जनता से कि देश के और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वोट करें। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप अलग अलग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के क्या विकास हुआ है, क्या वाकई काम हुआ है? मैडम विकास तो इतना हो गया, पहले पहले सड़कों में गड्ढे थे, अब सड़कों में गड्ढे, सड़क में गड्ढे। ये जावेद जी बताएंगे। जावेद जी, ये सवाल जावेद जी से पूछिए, क्योंकि ये जिस विधानसभा की तारीफ कर रहे हैं ये उस विधानसभा के हालात पूछिए इनसे। जी मैडम बताइए, जावेद जी बता देंगे हालात बताइए। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको जवाब देता हूँ कि रही उत्तर प्रदेश छोड़ो, मैं गाजियाबाद की बात करता हूँ। जो गाजियाबाद में आज के टाइम में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। जी, ठीक है। और सड़कों में गड्ढे होने के बावजूद आज भी वही गाड़ियां, आज सिर्फ मजदूर एक ही कामयाब हो रहा है, जो गाड़ी लेके आ रहा है वो मिस्त्री के पहुंचा के आ रहा है। पता है कि रोड पर चलने के बाद इतना नुकसान होता है कि सिर्फ मिस्त्री का पेट भरा जाता है और किसी का ना, समझे। और रही यहाँ की बात नाली खरंजों की बात, नाली खरंजे में आज आके देख लो कि नाली जो है ना वो पानी से फुल नहीं है, वो सिर्फ कचरों से फुल है। कचरा इतना है, मच्छर इतना है कि जिंदगी रहना। जो नगर पालिका के चेयरमैन है, जो वादे करे थे उन्होंने, जो आज बीजेपी में चले गए, जो गठबंधन उनका हो गया, ठीक है, तो पूछा जाए क्या आप वादे बढ़ते थे मुस्ताबाद की गलियों में जाके। वार्ड नंबर 55 की बात मैं करता हूँ, वार्ड नंबर 55 के अंदर आज भी जाके गलियों में भुज की तरह कूड़ा भरा है, उसके अंदर निकालने सफाई करने वाला कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचता। सड़क की बात करता हूँ तो जब बरसात होती है तो वहां तालाब बनता है, इसकी सड़क नहीं शिकायत, होती, सिर्फ तालाब होता है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने किसी को दी है? कोई सरकारी अधिकारी को इसकी शिकायत पहुंची है क्या? मैडम इस पे सरकारी अधिकारी खुद आते हैं यहाँ पे, कर्मचारी भी खुद आते हैं यहाँ पे। फोन करो तो हाँ जो नाजिमी जवाब मिलता है, काम नहीं होता। इसकी एप्लीकेशन एक नहीं लगाई है, यहाँ का जो मेंबर है, मेंबर को भी एप्लीकेशन दे के थक गए लोग, अभी तक कोई सुनवाई काम नहीं हो पा रहा। वजह बताएंगे सर? रही और बात बताऊं मैं, आज के टाइम में गांव देहात जो बिल्कुल देहात है वहां पे लाइट है। मुस्ताबाद के अंदर आज भी कुछ अच्छी कॉलोनी है जहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, परेशान आज भी लोग वहां पे बहुत है। आज भी जो पहले जमाने में मिट्टी के तेल से जो डिब्बे जलाया करते थे वो आज भी चल रही है। विधायक वहां पर मौजूदा जो विधायक है, मौजूदा विधायक जो है वो भी बीजेपी पार्टी से ही है। जावेद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, विकास की बात मैं कहूँ तो आज आप लोनी गोल चक्कर से एंट्री मारेंगे, जैसे बॉर्डर पार करेंगे तो आपको सिर्फ गड्ढे मिलेंगे, और इतने गड्ढे मिलेंगे तो आप लोनी के रुक करने भी भूल जाओगे, वापस हो जाओगे। ठीक है। रही नंद किशोर विधायक हमारे यहाँ पे बीजेपी से विधायक हैं, माननीय विधायक जी वादे बहुत कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक खड़े नहीं हुए, कोई मामला नहीं बना ऐसा। आज भी योगी जी फंड नहीं दे रहे उन्हें, योगी जी फंड नहीं दे रहे उन्हें। सर फंड आ रहा होगा, मैं इस बात को नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री के दावेदार बने इसलिए फंड नहीं मिला। जी, वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनने इसलिए फंड नहीं मिल रहा उन्हें। साफ क्यों नहीं बताते आप? वो मुसलमान कर रहे हैं, क्या नाम है, घर टूटवाने की बात कर रहे हैं, गोश्त की दुकानें बंद कराने की बात कर रहे हैं, गरीबों को उजड़वाने की बात कर रहे हैं, कॉलोनी टूटवाने की बात कर रहे हैं, बनवाने की बात कर रहे हैं। जावेद जी जो है विधायक जी का फेवर ले रहे हैं, ये फेवर ले ला विधायक जी का, क्योंकि इन्हें डर है कहीं ना कहीं, डर है।
मैंने आपको ये बताया कि बीजेपी किस बात का डर है? नंद किशोर विधायक बीजेपी से हैं। अरे वो बंदूक उठा के लेके चलते मैम, बातें करें, वो अभी तक बातें पूरे नहीं हो पाए। आप मैं बता रहा हूँ आपको, जब लोनी से आप गोल चक्कर से लोनी की तरफ को आओगे तो वहाँ आपको सड़कें नहीं सिर्फ गड्ढे दिखाई देंगे आप। तो आप लोनी की जनता कोई सवाल नहीं करती उनसे? लोनी की जनता सेमी गरीबी है। अगर जिसने आवाज उठाई, जिसने विरोध करा, उसके घर पे बुलडोजर चला। ये सर ने अभी कहा था, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, जिसने आवाज उठाई उस पर बुलडोजर चला। तो इसलिए लोनी की जनता जैसे है वैसा रहना पसंद है। घुल मिल गई है, अब जैसे हो रहा है वो होने दे रहा है। जनता नहीं बोलना चाह रही है। अभी हम एक प्रोग्राम में आए थे लोनी में, तो वहाँ एक चेयरमैन साहब थे, उन्होंने ये बोला था कि जिसकी कहीं नजर उसकी लोनी में चलती है। ये बात सच है क्या? देखिए वो उन्होंने कहा तो उनको चला रहे होंगे इस बात को। तो आप भी तो लोनी में रह रहे हो, आप क्यों नहीं चला रहे अपनी? मैं लोनी में रह रहा हूँ, मैं सामाजिक और एक पत्रकार हूँ, पत्रकारी कर रहा हूँ, और मेरा हक है, मेरा काम है कि जनता तक उनकी बात को उजागर करना, सरकार तक उजागर करना। रह गई इनकी बात नंद किशोर या चेयरमैन की बात कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहबा वोटिंग के टाइम पे आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, उसके बाद जब जीत जाती हैं तो कोई राउंड नहीं होता, किसी के पास जाना नहीं होता, नगर पालिका सिर्फ घर होता है, चाहे आप कितने भी एप्लीकेशन लगा दो। जी आप तो कहीं और जाओ कि आपका लोनी क्षेत्र जो है ना, इस सड़क के सही ना होने की वजह से नीचे जाता जा रहा है। लोग अच्छे वहां जाने को तैयार नहीं होते, न बिजनेस वाले, न वहां को बिल्डर्स, न वहां पे कोई डीलर्स, न प्रॉपर्टी डीलर, कोई नहीं जाने को तैयार है। कारोबार आपका बिल्कुल ठप होता जा रहा है वहाँ। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ की जो जनता है भोली भी है और गरीब भी है। उसे मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसे ये पता है कि सुबह मुझे कमा के लाना है और शाम को खाना है। और लोनी की बात रही, लोनी में बहुत कम ऐसी फैक्ट्रियां जैसे टोनका सिटी है, वहां जाते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं लोग, सुबह जाना शाम को आना, उन्हें किसी को मतलब नहीं। अब जो आता है लोनी के अंदर वो देखता है लोनी का हालात क्या है, तो उसको कोई गौर नहीं करता। जी चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, हम जल्द हाजिर होंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुबह से शाम तक वोटिंग जारी है, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं 90 में से 29 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज है। तो आखिर सवाल ये कि ऐसे कैंडिडेट्स को जनता क्यों चुने जिन पर पहले से ही मुकदमे लगे हुए हैं? सवाल लूंगी बर्नी साहब से। मैडम ये तो उत्तर प्रदेश के एक राज्य है, हमारे तो देश की जनता इतनी सीधी और भोली है कि आप गूगल पर सर्च कर लोगे भारत का सबसे बड़ा गुंडा कौन, भारत का सबसे बड़ा अपराधी कौन, भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन, तो वो आपको गूगल नाम बता देगा। जो हमारे भारत की जनता ने उसके हाथ में सत्ता दे दी, तो ये तो छोटे मोटे गुंडे, एक तड़ी पार, उसके हाथ में देश के दूसरे नंबर की भागदौड़ दे दी, मुकदमों की गिनती नहीं। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं उन पर मुकदमे कितने हैं आपको पता है कुछ? और वो मुकदमा उन पर है जो किसी पर नहीं होता, आम आदमी पर होता तो जेल से बाहर नहीं आता। तो ये तो केस इनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये जो सरकार है, जितने आप केस करोगे, जितने आप दंगे कराओगे, जितने आप नफरत फैलाओगे, उनको ये टिकट देती है और उनको जिताती है। जितना आप घोटाले करोगे, अगर आपने घोटाला कर रखा है, दूसरी पार्टी में हो आप, तो आप पे सीबीआई, आईडी, ईडी सब लगा देंगे ये, जी है ना, मीडिया भी लगा देंगे। और जैसे ही आपने एक उनका चोला पहन लिया और मोहर लगवा ली, तो आप बिल्कुल दूध के धुले हो जाएंगे। आप पे ना कोई केस रहेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे वहां के अजीत, बहुत सारे में नाम क्या गिनाऊं, पूरे देश को पता है। तो ये बड़ी बात नहीं है कि मुकदमे के बाद में ये देखिए कि ये कर क्या रहे हैं, देश के अंदर कहाँ लेकर के जा रहे हैं। रोजगार इनके पास नहीं देने को, कारोबार इनके पास नहीं देने को, खाने को उनको देने, ये करोड़ों रुपए की बात करते हैं और 5 किलो राशन देते हैं, वो भी गरीब आदमी को। वो भी बेचारा लाइट एक दिन 5 किलो राशन लेने के लिए कम से कम 3 दिन छुट्टी करता है, जबकि सरकारी राशन की दुकान का कानून ये है कि आप एक दिन छुट्टी करोगे
और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक दुकान खोलोगे। आप किसी भी इलाके की दुकान में जाके चले जाइए, सरकारी राशन की दुकान सब बंद मिलेंगी जी। वो बेचारे इस चक्कर में 3-3 छुट्टी करते हैं जब 5 किलो राशन मिलता है उन्हें। तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारी देश को जनता को सौंपना। अरे सुनिएगा, एक मोदी जी का बयान था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो ये ईवी मशीन के ऊपर उन्होंने बोला था, ईवीएम के ऊपर, कि भाई आप वोट किसी को भी दो, आएगी बीजेपी की, आएंगे हम ही। अगर आपने खुल के वोट दी तो प्रशासन से लड़ बजवाएंगे। अगर मैं गलत ना हूँ तो ये सारी मोदी चीजें जी का बयान नहीं था सर, ये राहुल गांधी जी का बयान था। नहीं नहीं नहीं, ये राहुल जी का नहीं, ये मोदी जी का बयान था। राहुल के नाम तो टेप दिया उसको, आप इसको सुन लीजिए। मोदी ने बयान दिया है, ये मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उन्होंने कहा था कि मेरे देश की धरती ऐसी है कि अगर वहां पर आप आलू डालोगे तो सोना बना के निकालती है। ये मोदी जी का बयान है मैम जी। और उसके ऊपर तो काट पाट करके राहुल के ऊपर, राहुल भी कम नहीं है। मौसेरे से चोर चोर मौसेरे भाई। अगर राहुल गांधी को इसकी इतनी चिंता है देश की, तो राहुल गांधी पैदल यात्रा करी देश के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए नहीं करी, वो तो अपनी फिटनेस के लिए करी है उन्होंने। हैं, आप समझो बात को, ये सब एक है, इनका वो नहीं है। मेरी जनता, देश की जनता जो बड़ी गरीब और भोली है, लेकिन हाँ, अब हमारा काम हाई कोर्ट ने आज बहुत अच्छा कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाई कोर्ट का। जरा हमें आ जान दो मार्केट में, राजनीति में हम इनको सबको ऊपर वाले ने चाहा सुधार देंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सिस्टम हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश के अंदर न्यायालय बहुत अच्छा है, हमारे देश के अंदर जनता बहुत अच्छी है, हम सबको बताएंगे इनके कारनामे। जी, ऐसी बात यानी नहीं है। जितने ज्यादा मुकदमे उतने बड़े नेता। अब आते हैं चुनाव पर। चुनावी माहौल जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, सीधी टक्कर यहाँ पर सपा और बीजेपी, यानी अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उनके जो विधायक हैं, उनकी तरफ से बीजेपी ने जो विधायक उतारे हैं, उनमें देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहते हैं, कौन किसकी जीत होने वाली है? नहीं मैम, बीजेपी की टक्कर नहीं है, सीधी कहिए विपक्ष और ईवीएम की टक्कर, विपक्ष और ईवीएम की टक्कर। बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। आप कोई भी बीजेपी के बड़े लीडर हैं, किसी शरीफ आदमी के साथ उनका चुनाव लड़वा दीजिए और ईमानदारी से पर्ची के साथ लड़वा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। कितना ही बड़ा नेता है बीजेपी का, क्योंकि ना तो नफरत नहीं हो रखी इनको, तो वो वोट क्या देंगे इनको, तो जाने क्या क्या दे देंगे वो जी। ये सिक्योरिटी इतनी लेके क्यों चलते हैं, क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि नफरत होती है, जनता को बांटते हैं। इनके बयान सुन लीजिए, जिन्हें कौन कौन से बयान देते मैं चैनल पे नहीं कहना चाहता हूँ। ये नफरत हो रही, इसलिए सिक्योरिटी ले रहे, और सिस्टम इनको सिक्योरिटी में ही लगा हुआ। कब तक लगा रहेगा हम भी देख रहे हैं। वो मुगल नहीं रहे इस देश में, अंग्रेज नहीं रहे इस देश में, आर्यन नहीं रहे इस देश में, कोई नहीं रहा जिसने अपनी चलाई है। जी, जावेद जी से सवाल लेना चाहूंगी, किसकी जीत आपको लग रही है, होती हुई आपको नजर आ रही है? आने वाले जो चुनाव अभी हम कई राज्यों में भी देखेंगे, कितना असर छोड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव? मैं तो एक बात कहूंगा कि जब तक ईवीएम है, जब तक बीजेपी ईवीएम हटाओ, बीजेपी हटाओ, ये कहना है। अगर ईवीएम रही तो बीजेपी 100% आनी है, उसे कोई नहीं रोक। लेकिन कई राज्यों में ईवीएम से चुनाव होते हैं और विपक्षी पार्टी भी कई राज्यों में अभी भी है सर। मौसेरे चोर मौसेरे भाई, समझौता हो जाता है इनका। विपक्ष में भी तो जरूरी है ना, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विपक्ष भी जरूरी है ना भारत के अंदर, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा फिर। जी जावेद जी, ईवीएम जब तक है, जब तक बीजेपी सरकार दावे भरती रहेगी और वहां से वो जीतती रहेगी। आप इलेक्शन देख लीजिए, हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, टक्कर का इलेक्शन था, फिर भी बीजेपी ने पहले ही घोषणा कर दी कि हम आ रहे हैं, और वो आए। लास्ट का था बीजेपी आना और विपक्ष भागना। समाजवादी पार्टी बहुत टक्कर लेके बैठी थी, उनका कोई चांस नहीं हुए। जब तक ईवीएम रहेगी, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी पार्टी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। जी, शाकिब जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी शाकिब जी।
मैडम अभी जावेद जी ने आपको बताया कि जब तक ईवीएम रहेगी जब तक बीजेपी रहेगी, जी बिल्कुल बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप यही देख लीजिए, अभी चुनाव हुआ था पीछे, मेरठ की सीट से योगेश वर्मा जीत चुके थे, उसके बाद में डीएम साहब ने उसका पर हाथ रखा और विपक्षी सीट जीत गई। जी 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 तो चलिए वक्त को देखते हुए इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। आप तब सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से मेरठ उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद में चुनावी माहौल आखिर है क्या और जनता किस मुद्दे पर जो है वो अपना मतदान करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि 34.35 लाख वोटर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को वो जिताते हैं और किन पार्टी के कैंडिडेट्स जो है वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आते हैं। ये आने वाले चुनाव में देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ते रहेंगे। आप देखते रहिए बाकी खबरों के लिए अमन न्यूज।